अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब अनवार शरीअत पार्ट नंबर 17 पार्ट नंबर 17 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और आज यूँ कह लीजिए कि बिल्कुल अहम तर सबक है ना, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट लेसन है आज का, जिसमें हम पढ़ेंगे नजासत का बयान, यानी कि नापाकी है ना। नापाकी वैसे तो नापाकी होती है, लेकिन इसकी भी अलग अलग किस्में हैं, कैटेगरीज है, सूरतें हैं, कब किस तरह पाक करना है, किन किन जानवरों का है ना, इंसान की कौन सी चीज़ नापाक है, सब चीज़ें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आप मुकम्मल तौर पर पार्ट देखिए लास्ट 2, ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक। और इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे तो वो भी देखिए। देखिए पार्ट नंबर 17 यहाँ से सवाल जवाब की सूरत में है ये किताब। यहाँ से देखिए सवाल है ना कि नजासत की कितनी किस्में हैं। जवाब, नजासत हकीकिया की 2 किस्में हैं, है ना। ये नजासत ही की किस्में, नजासत हकीकिया, नजासत का माना नापाकी होता है ना। 2 किस्में हैं, 2 कैटेगरीज है ना, नजासत गलीज़ा, नजासत खफीफ़ा, ठीक है। देखिए आगे अब जवाब। दूसरा सवाल, नजासत गलीज़ा क्या चीज़ है, ठीक है, किसे कहते हैं, क्या चीज़ है। तो देखिए जवाब, इंसान के बदन से ऐसी चीज़ निकले कि उससे वज़ू या गुस्ल वाजिब हो जाता हो तो वो नजासत गलीज़ है ना, गलीज़ा है। जैसे पाखाना है ना, टॉयलेट, ठीक है, पेशाब, बहता खून, पीप है ना, मुंह बरक़े यानी कि जिसको हम वामिट कहते हैं ना, उल्टी क़े, और दुखती आँख का पानी, ठीक है, ये भी नापाकी होता है वगैरह। और हराम चौपाए है ना, चौपाए यानी जानवर, जैसे कुत्ता, शेर, लोमड़ी, बिल्ली, चूहा, गधा, खच्चर, हाथी और सूअर वगैरह का पाखाना, यानी उनकी भी जो नजासत है नापाकी, वो पेशाब, और घोड़े की लीद है ना, घोड़े का पाखाने को लीद कहते हैं। और हर हलाल चौपाए का पाखाना, जैसे हलाल जानवर जो खाए जाते हैं जिनका गोश्त है ना, और चौपाए यानी जानवर वही हलाल जानवर का पाखाना, जैसे गाय भैंस का गोबर है ना, बकरी और ऊँट, दरिंदे, चौपायों का लुआब, ठीक है, ये सब क्या है, लुआब यानी थूक है ना, ये सब क्या है, नजासत गलीज़ यानी खलीज़ा। और दूध पीता लड़का, वही बच्चा, लड़का तो नहीं कि बच्चा ही होगा, हो या लड़की यानी छोटा बच्चा हो बच्ची हो, ठीक है, उनका पेशाब भी नजासत गलीज़ा है। बहुत सारी इसमें वहम में रह जाते हैं कि ना छोटा 1 दिन के बच्चे का क्या नापाक होगा, लेकिन 1 दिन का भी बच्चा हो तब भी उसकी जो पेशाब है वो नापाक ही है। इस तरह छोटे बच्चे होते हैं बकरी के, 1 ही दिन हुआ होता है तो ये समझते हैं कि नहीं अब तो नापाक नहीं है, नहीं, उसका भी जो उसकी पेशाब है वो भी नापाक ही है। देखिए सवाल, नजासत खफीफ़ा क्या चीज़ है। पहली किस्म हो गई ना नजासत गलीज़ा, जो मोटी नापाकी है वो बता दी गई। अब खफीफ़ा, खफीफ़ का माना होता है हल्का है ना। देखिए जवाब, जिन जानवरों का गोश्त हलाल है, जैसे घोड़, गाय है ना, बैल, भैंस, बकरी और भेड़ वगैरह, इनका पेशाब नीज़, देखिए ये पेशाब कहा गया, वहाँ पे जो जानवर हलाल नहीं, जो मतलब नहीं खाए जाते ना, कुत्ता शेर वगैरह, उनका पेशाब पाखाना दोनों, ठीक है, और जो हलाल है उनका भी पाखाना तो नजासत गलीज़ा ही है। हाँ, सिर्फ जो जानवर खाए जाते हलाल है उनका पेशाब नीज़ घोड़े का पेशाब, और जिस परिंदे का गोश्त हराम हो, परिंदे जो उड़ते हैं हवा में, ठीक है, जिसको बर्ड्स कहा जाता है इंग्लिश में, तो उनका जो गोश्त हराम हो, जैसे कौवा, चील है ना, शिकरबाज और बहरी, ये भी एक परिंदा आता है एक तरह का, वगैरह की बीट, यानी उनकी भी जो नापाकी होती है वो जो खारिज करते हैं अपने जिस्म से, ये सब नजासत खफीफ़ा है ना। देखिए अब दोनों का हुक्म बता रहे हैं। अगर नजासत गलीज़ा बदन या कपड़े पर लग जाए तो क्या हुक्म है। आपके जहन में नजासत गलीज़ा क्या क्या वो होना चाहिए ना, क्या क्या बताया गया। इंसान के जिस्म से जो नापाकी निकलती है, पेशाब, पाखाना, खून बहता हुआ, ठीक है, पीप, इस तरह का है, वो सब क्या है, नजासत गलीज़ा है, नापाकी है, लेकिन नजासत गलीज़ा में इनको शुमार कराया जाता है, ठीक है। इस तरह जानवरों का पाखाना चाहे हराम हो या हलाल, ठीक है। तब देखिए जवाब, वो जो गलीज़ा है नजासत गलीज़ा, तो 1 दिरहम से
है ना, जो नजासत गलीज़ा अगर 1 दिरहम से ज़्यादा, जो दिरहम की जो साइज़ आती है, क्या आप हाथ रखें और बीच में जो हथेली का गोलाई वाला हिस्सा जो बचेगा उसी के मिक़दार के मुताबिक, ठीक है। तो 1 दिरहम से ज़्यादा लग जाए तो उसका पाक करना फ़र्ज़ है, यानी कोई चारा ही नहीं है इसके बगैर, करना ही है, ठीक है। कि बगैर पाक किए नमाज पढ़ ली तो नमाज होगी ही नहीं। और अगर नजासत गलीज़ा 1 दिरहम के, ठीक है, 1 दिरहम के बराबर लग जाए तो उसका पाक करना वाजिब है। बगैर पाक किए पढ़ ली तो नमाज मकरूह तहरीमी हुई, है ना। यानी अगर पाक नहीं की, किसके, 1 दिरहम से ज़्यादा हो तो फ़र्ज़, 1 दिरहम के बराबर है ना, उसके मिक़दार ही के बराबर है, तब भी वाजिब है पाक करना। नहीं की तो नमाज मकरूह तहरीमी, यानी ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब है, जिसको वाजिबुल अदा कहा जाता है। और अगर नजासत गलीज़ा 1 दिरहम से कम लगी है तो उसका पाक करना सुन्नत है। बगैर पाक किए नमाज पढ़ ली तो हो गई, मगर खिलाफत सुन्नत हुई, यानी खिलाफत नहीं, ये लफ्ज़ थोड़ा गलत हो गया, खिलाफ सुन्नत हुई, ये होगा, है ना, खिलाफ सुन्नत हुई। ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना बेहतर है, मुस्तहब है ना, ठीक है। देखिए आगे सवाल, अगर नजासत खफ़ीफ़ा पहली किस्म के बारे में बता दिया गया कि 1 दिरहम से ज़्यादा हो लगी हुई कपड़े पर या बदन पर, तो क्या करेंगे, करना, पाक करना फ़र्ज़ है। 1 दिरहम के बराबर हो तो वाजिब है, 1 दिरहम से कम हो तो सुन्नत है। अब नजासत खफ़ीफ़ा लग जाए तो इसका क्या हुक्म है, देखिए जवाब। नजासत खफ़ीफ़ा कपड़े या बदन के जिस हिस्से में, है ना, लगी है, अगर उसकी चौथाई यानी 1/4, यानी क्यों कह लीजिए कि 100 में से 25%, ठीक है, चौथा हिस्सा, ठीक है, तो चौथाई से कम है, मसलन दामन में लगी है तो दामन की चौथाई से कम है, या आस्तीन यानी जो हमारी बाई होती है, ठीक है, में लगी है आस्तीन में, तो उसकी चौथाई से कम में लगी है, यानी पूरे हाथ के अगर 4 हिस्से किए जाए और चौथा हिस्सा है उससे कम लगी है, ठीक है, या हाथ की चौथाई से कम में लगी है तो मुआफ़ है। और अगर पूरी चौथाई में लगी हो तो बगैर धोए नमाज न होगी। ये लेकिन नजासत खफ़ीफ़ा है ना, याद रखना हमें इसको। देखिए आगे, बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सवाल, अगर कपड़े में नजासत लग जाए तो कितनी बार धोने से पाक होगा। देखिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल किया गया। जवाब, नजासत अगर दलदार है यानी गाढ़ी है, जैसे पाखाना, है ना, और गोबर वगैरह, तो इसके धोने में कोई गिनती मुकर्रर नहीं, बल्कि उसको दूर करना ज़रूरी है। अगर एक बार धोने से दूर हो जाए तो एक ही मर्तबा धोने से पाक हो जाएगा, और अगर 4-5 मर्तबा धोने से दूर हो तो 4-5 बार धोना पड़ेगा। हाँ, अगर 3 मर्तबा से कम में नजासत, ठीक है, दूर हो जाए तो 3 बार पूरा कर लेना बेहतर है। और अगर नजासत पतली हो जैसे पेशाब वगैरह तो 3 मर्तबा धोने, और तीनों मर्तबा, देखिए आगे, तीनों मर्तबा क़ुव्वत के साथ निचोड़ने से कपड़ा पाक हो जाएगा। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आगे हैज़, निफास और जनाबत नापाकी का बयान, ये औरतों का ख़ास ताल्लुक़ है इस चीज़ से, है ना। हैज़ जो पीरियड्स आते हैं औरतों के लिए, निफास जो बच्चा जन्मने के वक्त है ना, बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त ये खून आता है, नापाकी होती है भी एक तरह की, और जनाबत ये भी नापाकी है। तो ये तमाम चीज़ें आपको पढ़नी है, सुननी है, और जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं अनवार शरीयत किताब में, उन तक पहुंचाने की भी कोशिश करनी है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल देखिए, आप एक पार्ट हो जाएगा, फिर 19वें पार्ट से काफ़ी अच्छा बयान नमाज का, है ना, वक्तों का बयान, फिर अज़ान, इकामत का बयान, सब चीज़ें धीरे धीरे आएगी।